जय श्री समर श्री राम राम। सभी को बाहर निकल के देखा तो बिखरे हुए थे बर्तन। मम्मी से पूछा आज बर्तन क्यों बिखरे। मम्मी ने कहा लगाना है बाबूजी महाराज के भोग, तो पैसे लेके जा। मार्केट से लेके आ 5 किलो दूध। फिर मैं मेरी चप्पल पहनकर हमारी दुल्हनी दहेज मोटरसाइकिल को स्टार्ट कर बाहर निकल कर किया मैंने सूर्य भगवान को नमस्कार। हिंडोली की गलियों से होता हुआ मैं पहुंचा मार्केट के मेन रास्ते तक। मैंने फेबो की दुकान पर जाना है दूध लेने, और ये देखो फेबो की दुकान और ये बंद। वो कहता है मैं 7 बजे खोल देता हूँ, लेकिन नहीं खुली। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अब फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई। फिर वहाँ से आ गए हम दूसरी दुकान पर। वहाँ से पैक करवाया हमने 5 किलो दूध। बाबड़ा को लगाया ढोग, और यही है वो ऐसा पाड़ा जो कभी नहीं देखा होगा आपने ऐसा पाड़ा। यही है वो घाना का पाड़ा। फिर वहाँ मिल गए हमें हमारे ये पांडू भाई। वहाँ से लिया हमने चक्की से आटा लेके मैं निकल गया हमारे घर की ओर। बीच में पड़ता है हमारे घर पे जाने की ओर ये शिव मंदिर, तो बोलो ओम नमः शिवाय। करते करते हम पहुँच गए हमारे घर की ओर। घर पे पहुंचकर देखा तो आ गए थे सभी फैमिली मेम्बर। मैंने निकाला हमारी गाड़ी को गोबर के बाहर। ये रही हमारी मस्तीखोर जिम्मी। लखन भी आ गए थे स्पीकर लेकर। इसके बिना वहाँ पे सब कुछ अधूरा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जिम्मी की मस्ती कभी रुकती नहीं है। गाड़ी में बैठने की भी इसको जल्दी है। रखा हमने स्पीकर और सभी बैठ के निकल दिए हम बाबूजी महाराज की ओर, क्योंकि आज बना के लगाना है हमें वहाँ पर बहुत रास्ते। ये हमारे गाँव का रास्ता। और देखो दोस्तों, ये जिम्मी की मस्ती कभी नहीं रुकती है। ये हमेशा गाड़ी के बाहर ही नज़र लेती है। चश्मा वश्मा देखो, 700 रुपये का चश्मा है इसका। बातचीत करते करते हम पहुंच गए हैं रोशनदहा, और ये हमारा है खेत। ये हमारा फार्म हाउस है दोस्तों, और ये ऊपर वाली ज़मीन भी ये हमारी है। 1 साल के लिए दे रखी है हमने हमारी ज़मीन लीज पर इनको। ये रहते हैं। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों हमारे बाबूजी राठौड़ के दरबार में, और ये हमारे काकोसा के खेत। हमारे काकोसा के खेत पर ही विराजमान है बाबूजी राठौड़। और हमने उतारे गाड़ी से एक एक करके सामान, क्योंकि लगाना है आज बाबूजी राठौड़ के हमारे हाथों से बना के भोग। इसकी मस्ती कभी रुकने वाली नहीं है, ना ना ना। फिर मैंने गाड़ी को लगाया 3 शेड के नीचे, क्योंकि पड़ रही है बहुत तेज धूप। फिर हम निकल दिए गौ माता की ओर। गौ माता को किया मैंने प्रणाम, और हमारे काकोसा के लड़के ने बताया कि यहाँ से डीपी में लगेंगे तार। आपको जब भी मोटर चालू करनी हो यहाँ से लगा लेना तार। और हमने बनाया फिर चूल्हा। फिर हम निकल दिए हमारे गांव की और काकोसा के घर पे। वहाँ से लेके आनी है हमें 2-3 बाल्टियाँ, जो हम बाल्टी घर से लेकर नहीं गए थे। ये है हमारा गांव। हमारे काकोसा के घर पर मिट्टू जो बोलता है दोस्तों। तो 4 भुजा नाथ का मंदिर से बनवाने के लिए दादू साहब ने अपनी जगह दी थी। और ये वाला जो बिल्डिंग देख रहे हो आप, ये हमारी थी। गांव की बिल्डिंग है हमारी ये। और ये गांव के कच्चे घर। ये देखिए दोस्तों, लेकिन अब ये ऐसे के घर हम गांव में अब देखने को नहीं मिलते हैं। और लखन भाई लगा रहे हैं डीपी में तार, लेकिन हमने नहीं लगाए। फिर भी हम डर गए थे कि वो लग सकता है करंट। और ये बाबूजी महाराज का मंदिर। और ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं बाबू शाह, और ये चल गई है मोटर। ये हमने नहीं चलाई। और ये देखो हमारी जिम्मे से डर गया इतना बड़ा कुत्ता, बताओ। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और हो गई ये जिम्मी की मस्ती फिर से स्टार्ट। जिम्मी के बिना अनु जीजा नहीं रहते, अनु जीजा के बिना जिम्मी नहीं रहती। देख लो उदाहरण आपके सामने ही। ये इनके साथ ही चलती है बस। इनकी इस जिम्मी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये इनके पीछे पीछे दौड़ लगाती है। देख ही रहे होंगे आप सामने, देखो। भाभी साहब काटने लग गए थे सब्जियाँ, और बड़ी मम्मी लगाने लगे थे चूल्हे में लकड़ियाँ। लखन में बना रहे हैं खीर। फिर मम्मी ने खीर संभालने की कमान। और बड़ी मम्मी देखिए दोस्तों कैसे दूसरा चूल्हा जला रही है। ये जो टेक्निक है ना दोस्तों, ये पुराने ज़मानों के लोगों के पास ही है। ये मेरे पास नहीं थी। उधर उबलेंगे अब आलू उबालने के बाद। ये वाला खेत भी हमारा ही दोस्तों। फिलहाल यहाँ लगाए थे गेहूँ। और हम चल दिए गाँव की ओर। ये मिल गए गाँव के छोटे छोटे बच्चे। हमें लेना था राई जीरा, लेकिन हो रही थी दुकान बंद। दुकान वालों ने कहा आ रहे हैं हम, बैठो आप। जितने हमें मिल गए गाँव के बुजुर्ग, ये हमारे दादू सा के हैं सहपाठी। इनसे किया हमने वाद संवाद और लिया इनका आशीर्वाद। फिर हम वापस पहुंच गए हमारे बाबूजी महाराज के यहाँ। अब धोने हैं हमें बाबूजी महाराज का चबूतरा, और लग गए हम एक एक करके धोने। पूरा हमने अच्छे से किया साफ। चबूतरे को धोने के बाद फिर चल गया मैं खुद को धोने, क्योंकि मैं हो गया था दोस्तों पूरा पसीने में। ठंडा ठंडा पानी पी के फिर मैंने चेक किया मेरे जेब में रुमाल कि है या नहीं। फिर मैंने देखा कि मेरी जेब में तो रुमाल है, तो मैंने कहा मुंह भी धो लेते हैं। ऐसा ठंडा ठंडा पानी हो रहा था दोस्तों, इच्छा हो रही थी कि नहा लूँ। देखो और बन रही है दोस्तों गरम गरम पूड़ियाँ निकल रही है एकदम कचौरी के जैसे। और फिलहाल पूड़ियाँ बटने का काम है अनु जीजा के पास। और फिर क्या देखो लखन भाई कहाँ पे बैठे हैं, वाह यार। फिलहाल भाभी साहब ने लिए कमान हाथ।
लखन भैया सजा रहे हैं बाबूजी महाराज के मंदिर को एक एक फूलों से और क्या ही जोरदार लग रहा है बाबूजी महाराज का मंदिर। तो लगाओ जयकारा बाबूजी राठौड़ की। फिर आ गया दोस्तों गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर और ट्रॉली। फिर आ गया दोस्तों गांव में स्वराज भाई साहब के घर पर दूध लेने क्योंकि बनानी है चाय। टाटा कर दो सब। फिर दोस्तों मैंने बनाई शानदार अदरक वाली चाय। बढ़िया शानदार चाय बनी थी दोस्तों, पिलाई सबको और बांटे सभी बच्चों को एक एक करके केले और बच्चे हो गए थे खुश। काकी साहब को पिलाने गए हम खेत में खीर। देखो फिर क्या हुआ। फिर घर वाले ने कहा इतने सारे बर्तन कौन मांजेगा। तभी लखन भैया ने कहा मुझे नहीं आता, इसको बहुत अच्छी तरह आता है, मास्टर है मास्टर। फिर मैंने मांजे एक एक करके सारे बर्तन क्योंकि परिवार में जो छोटा होता है उसके साथ दोस्तों ऐसा ही होता है। मैं मिल गया बकरी वाला। बकरी वाले से मैंने कहा तेरी बकरी हटा। उसने कहा नहीं। हम पहुंच गए दोस्तों घर पर। नाइट में आया घर पर ट्रैक्टर को नाइट में घर पर खड़ा करवा के मैं केटली लेके चला गया ज्ञाना मासी जी के घर पर दूध लेने। डेली मैं गाय का दूध लेने जाता हूँ उनके घर पर पीने के लिए। दूध लेके आया मैं घर पे वापस। मैंने खोला गेट, आज खड़ा हुआ है घर पर ट्रैक्टर इको। आज हमारी कार यहाँ पर नहीं है। फिर हमने मैच देखते हुए आज के दिन का किया द एंड। तो बोलो जय श्री राम।